गिनतियां छोड़ दो और कैलकुलेटर को फेंक दो, क्योंकि एक्सेल में आप बना सकते हो अपना ईएमआई कैलकुलेटर, वो भी बहुत आसानी से। आ जाए आपको डिटेल में सिखाते। देखो ये सबसे पहले आपका प्रिंसिपल अमाउंट आता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। डाउन पेमेंट को हमें उसमें से लेस करना होता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट माइनस आर डाउन पेमेंट और एंटर करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी। फिर इंटरेस्ट रेट का कॉलम आ जाता है, तो यहाँ पर हमें मंथ में करना होता है, तो हम इक्वल्स टू ये लेंगे और डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद ईयर्स का आता है, तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि अमाउंट नहीं लिखा है, अभी आपको समझ आने लगेगा। सबसे पहले आप एक काम करें, पीएमटी का फॉर्मूला लगा लें, टैब कर लें। रेट के अंदर जो रेट का कैलकुलेशन किया है, टाइम के अंदर जो टाइम का कैलकुलेशन किया है, और पीवी के अंदर माइनस लगाकर अपनी जो रिमेनिंग अमाउंट निकाली है वो दे दो और पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दो। अभी एरर आएगा क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10,000 का ही लोन लिया, मान लो 1,000 का मैंने यहाँ पर डाउन पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट रेट मेरा 10% लग रहा है, मान लीजिए ईयर में 1 साल ले रही हूँ, तो आप देखेंगे ईएमआई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। अब चाहिए कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया, तो आप इक्वल्स टू दिस लेंगे, जो भी आपका ईएमआई होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने महीने तक आप ईएमआई भर रहे हैं, तो एंटर करने से आपका आ जाएगा कि अभी तक आप टोटल अमाउंट कितना भरने वाले हैं और इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनेगा। तो आप ये जो अमाउंट निकाला है उसमें से अपना रिमेनिंग अमाउंट जो था आपका यहाँ ऊपर, उसको आप लेस कर देंगे, तो आपको पता लगेगा इंटरेस्ट का मैंने इतना पैसा भरा है, बाकी सारा प्रिंसिपल अमाउंट भरा है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मेरे साथ एक्सेल सीखना, वो भी लाइव, वो भी डिटेल में, लॉजिक के साथ, तो 16 से हमारा नया कोर्स शुरू होने वाला है। तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर और डायरेक्टली वहां से इनरोल कर लीजिए, या गिवन नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा।